आप जो है अपनी बीवी को आई लव यू तो कहे होते, एक अंगूठी दिए होते, एक साड़ी, एक डब्बा, एक बिस्किट कुछ तो दिए होते। आपने तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया और छुपा के भी रखा। फिर कहा नहीं मेरी शादी हो गई है। फिर आपने उनको क्या दिया? और आप जा कर के बाइडेन की बीवी को 7.5 कैरेट का हीरा दे रहे हो, सब दे रहे हो। एक हमारा देश गरीबी में मर रहा है कि वो अपनी सैलरी का, अपनी कमाई का कुछ देते ना, तो वो हमारी जनता का टैक्स का, खून पसीने का, मज़दूरों का, किसानों का जो मेहनत मजदूरी का जो टैक्स है, जो जीएसटी है, आप उनमें से आप जो है एक सफ़र में 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं और गिफ्ट दे रहे हैं। सब ठीक है, अच्छी बात है कि एक सम्मान होना चाहिए, गिफ्ट होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ हो सकती थी और भी कई चीज़ें हो सकती थी, लेकिन आपने हीरा जानबूझ करके आपने उनको लुभाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ और मैं बहुत बड़ा शेर हूँ और मेरे पास बहुत दौलत है। अरे एक तरफ आप जो है, हम गरीब देश कहलाते हैं। हम जब बाहर रहते हैं, हम लंदन में एक प्रोग्राम में थे, जब अंग्रेज़ों ने कहा इंडिया इज़ ए ब्लडी फोल, हमारे क्रिश्चियनों पे अत्याचार हो रहा है, तो मुझे शर्म से उनसे लड़ाई लड़नी पड़ी थी और तब उड़ीसा में आग लगी थी। आज मणिपुर में आग लग रहा है, आज अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, आज रेप हो रहा है। आप अपने नेताओं को बचाना चाहते हैं। आज मणिपुर 2 महीने से जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री अमेरिका और जो है मिस्र में घूम रहे हैं और वहाँ कह रहे हैं कि कोई भेदभाव हमारे भारत में नहीं है, मानवाधिकार का कोई हनन नहीं है, और जहाँ मानवाधिकार का हनन और जहाँ भेदभाव होगा वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा। तो वो खुद ही साबित कर दिए हैं कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र खत्म हो गया है, राजतंत्र हो गया है। आप सत्ता में हैं और मणिपुर जल रहा है, वहाँ खून हो रहा है, वहाँ पे घर जल रहा है, कई जो है मौतों की घाट उतर गए हैं और सब घर बेघर हो गए। तो आप उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है तो कौन है? आप अपने साथी को, अपने लीडरों को बचाओगे और बाकी को गोलियां मारोगे, ये नहीं चलेगा भाई, ये गलत है। मैं बुलेट ट्रेन चला रहा हूँ तो फिर उड़ीसा में ये ट्रेनों से 300 लोग मरे, हजारों लोग घायल हुए। क्यों? आपकी ट्रक ठीक नहीं क्यों हुआ? आपने व्यवस्था क्यों नहीं देखा? आप वहाँ भी कहा ये तो मुसलमान और हिंदू कुछ नहीं करा दिया, तो ये आप साजिश कर रहे हो। अरे वहाँ पे टेक्निकल गलती से जो हुआ ट्रेन, तो वो टेक्निकल ठीक क्यों नहीं किया? जब तक टेक्निकल ठीक नहीं होगा बुलेट कैसे चलेगी? बुलेट ऐसे चलेगी क्या? और फिर जो ये सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, आपने कहा था कि जो चप्पल पहना हुआ है, जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, मैं उसको एरोप्लेन में घुमाऊंगा। सर, जो मणिपुर जल रहा है उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, मणिपुर में जब बीजेपी का चुनाव चल रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, मणिपुर शांत होगा, विकास होगा और सभी मणिपुरी युवाओं को हम रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। सरकार को चाहिए कि जाएं, आपने हमारे होम मिनिस्टर जाके मीटिंग करते हैं और मीटिंग करते नहीं, सब मामला ठीक हो गया, और वो दिल्ली उड़ करके आ जाते हैं और फिर वहाँ पे आग लगता है। तो ये किस तरह की मीटिंग कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपने पदाधिकारियों को, अपने सिक्योरिटी को, अपने पुलिस को, अपने सेना को क्या निर्देश दे के आए थे? फिर कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक होगी, हम उसको समस्या को हल करेंगे। तो क्या आप मणिपुर को जला कर करके आप जो है राख पर आप बैठ कर करके आप समस्या का हल करना चाहते? तो ये ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए कि सभी को समानता के साथ मणिपुर की समस्या हो, चाहे वो कर्नाटका की समस्या हो, चाहे वो केरला की समस्या हो, चाहे वो हमारा किसी भी राज्य की समस्या हो, उन तमाम को समानता के साथ, जो संविधान के अंदर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19 है, हमारी आज़ादी का है, जो आप बाहर डंका पीटते हैं कि हमारे के यहाँ लोकतंत्र है, हम मानवाधिकार का रक्षा कर रहे हैं, हम भेदभाव नहीं करते, हम सभी धर्मों का में आस्था रखते हैं, तो आप वो रखिए ना। तो कहने और करने में जो फ़र्क है, यही तो हमारी लड़ाई है। आज हम यहाँ जो है ITO पे खड़े हैं, राजा राम मोहन राय ट्रस्ट भवन में ठहरे हैं। यहाँ पे ठेकेदारी की बात हो रही है। ठेकेदारी लोग मनमानी कर करके, डरा कर करके, जुल्म कर करके काम कराते हैं और उनको जो 2 रुपया मिलना चाहिए उसमें से 1 रुपया खा जाते हैं। लेकिन दुआ साहब, मोदी जी विदेश गए, सुपर पावर अमेरिका के पास गए, वहाँ अपनी धमक दिखा करके आ गए हैं, दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। मैं आपके चैनल से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने अभी पिछले 3-4 दिन से कहा कि मुझे सिर्फ 5 करोड़ रुपया दे दो
मैं उससे ज़्यादा धमक न्यूयॉर्क में करके दिखाता हूँ। मेरा भी ऑफिस वहाँ है, मैं भी यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ हूँ। आपको धमक दिखा देता हूँ। जहाँ पैसा खर्च होता है वहाँ डुगडुगी बस्ती है, वहाँ पे मेला होता है। यूएनओ में वो जो है योग करे हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। पहली बात तो ये कि देश के प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है। देश का प्रधानमंत्री कोई भी होगा, एक देश दूसरे देश की सम्मान करेगा, तो देश की प्रधानमंत्री का स्वागत होना ये मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन मोदी जी जिस तरह से प्लांट करके 100-150 करोड़ रुपया खर्च कर करके अपने लोगों को दिखा करके और वो जो डुगडुगी बजा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वहाँ विरोध भी बहुत हुआ है और हो रहा है। आप रेप करते हैं, आप जो है भेदभाव कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं लोकतंत्र को बचा रहा हूँ। जब से मणिपुर जल रहा है तब से मोदी जी 4 देशों की यात्रा कर चुके हैं। तो लोग कह रहे हो कि रोम जल रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है। तो घर जला और बाहर हम ढोलक पीट रहे हैं। घर में हमारे खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, रोजगार नहीं है, चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, और आप जो है बाहर में ढोलक पीट करके आप जो है ये वाहवाही ले रहे हैं कि मैं विदेशों में। तो ये जो बड़े बड़े मामले सर ये तो निपट जाएंगे। आंतरिक मामला किसको सुलझाना है? ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का काम होता है कि ये संभालें। जब हमारा सेना कहती है, जब हमारे कई बार पाकिस्तान से लड़ाई हुआ और होते रहते हैं, जब आतंकी घुसता है, कुछ अटैक करता है, तो हमारा सेना कई बार कहा है कि मुझे 24 घंटा का आदेश दे दिया जाए, पूरा पाकिस्तान को आपको पॉकेट में ला के दे दूंगा। तो हमारे इतना गट्स है, हमारे सेनाओं में इतनी गट्स है, तो आप ऐसा आदेश क्यों नहीं देते कि ये सारे जुल्मी लोग हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो है बाबा जो है इनकाउंटर करा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, तो हम लोग खुश हैं। चलो इनकाउंटर करो, बुलडोजर चलाओ, गंदगी खत्म करो, लेकिन समानता के साथ। लेकिन सर मोदी जी मिस्र गए, वहाँ उनको सर्वोच्च सम्मान मिला है, बड़ी बात है मोदी जी के लिए, देश के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने मेरे भाई। वहाँ जाके टोपी भी पहने और मस्जिद में भी गए, चप्पल उतार के गए, और यहाँ जब मंदिर में जाते हैं, हमारे बड़े बड़े मंदिरों में गए तो जूता पहन के। आपने नहीं देखा, आप मीडिया को कहूँगा आप देखिए बहुत सारे बाइट जहाँ जूता ही नहीं उतारा और गर्भगृह तक गए। यहाँ पे उनको शर्म नहीं आता आस्था का? हमारे आस्था को ठेस नहीं पहुँचता कि आप यहाँ मंदिर में गए? मजबूत कर रहे हैं सर। वो क्या मजबूत कर रहे हैं? क्या मजबूत कर रहे हैं? अपने को। मैं अगर चार्टर प्लेन में चल रहा हूँ, मैं अगर अयाशिया में रह रहा हूँ, मैं अगर करोड़ों रुपया खर्च कर रहा हूँ, तो मैं अपने मजबूत कर रहा हूँ कि देश और जनता की मजबूत कर रहा हूँ। हमारी बहू बेटियाँ रो रही है, तड़प रही है और सड़कों पे मर रही है, भीख मांग रही है। वो गर्भवती जो है सड़कों पे बच्चा ये हो रहा है, उनका स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि मजबूत कर रहे हैं। कैसा मजबूत कर रहे हैं? फिर मीडिया को सिर्फ 2 सवाल करने का आदेश दिया गया। ये तो मैं जो बाइडेन साहब को सैल्यूट करूँगा कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ रख दिया। ये तो रखने नहीं चाहते थे। सरकारी पदाधिकारी नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। इंडिया में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने नहीं दे रहे, कर नहीं रहे हैं, मीडिया का सामना नहीं कर रहे। अगर यहाँ करते और यहाँ मीडिया वाला अगर पूछता तो उनको जेल या वो मीडिया हाउस ही बंद हो जाता। लेकिन वहाँ जब वो लड़कियाँ उन्होंने सवाल उठाया तो जवाब बना नहीं। जब उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों की बात की तो आपको जवाब नहीं बना। और आपने पहले कहा मानवाधिकार है तो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, भेदभाव होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा, हम समानता, धार्मिक समानता के साथ काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने इतनी बड़ी डायलॉग मार दिया, एक भी आप काम किया क्या मानवाधिकार का हनन यहाँ नहीं हो रहा? क्या यहाँ भेदभाव नहीं हो रहा? आपने जो है जय बजरंगबली का नारा आपने कर्नाटक में नहीं दिया था? आपको इलेक्शन लड़ना था, लड़िए ना, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हम रोजगार देंगे, हम स्वास्थ्य देंगे, हम शिक्षा देंगे, हम सभी को समानता से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने, कांग्रेसी सरकार है, और वहाँ बाकायदा वहाँ नारे लगाए जा रहे हैं बजरंग बलियों के द्वारा कि मुस्लिमों को बाहर निकालो। जो भी मैं कह रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ। जो पार्टी जात पात की बात करता है, जो पार्टी हमें तोड़ने की बात करता है, जो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, उसका हमें विरोध करना होगा। हमें महिलाओं और नौजवानों को आगे होना, समझना होगा कि इन चोर मसोरे भाई को बाहर निकालो, एक नई व्यवस्था बनाओ, एक नई क्रांति करो। और उसकी आज जरूरत आन पड़ी है। और आने वाले 2024 का चुनाव एक अलग तरह का चुनाव होगा, और उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी चोर उचक्के हैं, जितने भी पार्टी के चोर उचक्के हैं, सबको हारना पड़ेगा। बिल्कुल डरा और सहमा कर करके शासन जो कर रहे हैं, तो ये जो भेदभाव जो मैंने कहा ना, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, कि आप साहब जहाँ पे आप कुर्बानी दे रहे हैं तो आप घर के अंदर करेंगे, आवाज़ बाहर नहीं आएगी, तो ठीक है, गंदगी नहीं हो, एक अच्छी बात है। लेकिन आप एक कम्युनिटी को बिल्कुल डरा के रखो, कुछ हुआ तो उसको अरेस्ट कर दिया, उस पर आप धाराएं लगा दिया, तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की हत्या और राजतंत्र की आगमन भारत में हो चुका है।
और लोग नहीं समझ रहे हैं। जब डंडे पड़ेंगे, जब गोलियां चलेगी, जब आज हम बोल रहे हैं कल नहीं बोल पाएंगे, तो यही लोग कहेंगे कि हाँ, मैं क्या करूं। तो अभी हालत थोड़ा, अभी लोग कह रहे हैं थोड़ा बर्दाश्त करो, अभी और कुछ होने वाला है। अभी लोग कर रहे हैं कि इमरजेंसी का हालत तो अभी नहीं आया है, या इमरजेंसी के संदर्भ में आज की हालत क्या है, इस पर बहुत सारे डिबेट कर रहे हैं लोग। आरएसएस के लोग डिबेट कर रहे हैं, बीजेपी के लोग डिबेट कर रहे हैं, बड़े सीनियर लोग डिबेट कर रहे हैं। कल मैं हिंदी भवन में था, तो वो सारे डिबेट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, गोविंदाचार्य जी लोग बैठे थे, तो बड़े बड़े बैठे थे। तो मैंने कहा मेरे भाई, जो आपात से स्थिति से भी बुरा हो गया है, क्योंकि आपात स्थिति तो सिर्फ इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी बचाने के लिए की थी। यहाँ तो पूरे के पूरे गुलाम अमृत महोत्सव किस बात की कर रहे हैं भाई? आप अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ बार बार कि देश आज़ाद नहीं है, 99 साल के लीज पे है। हमारे जो है गोविंदाचार्य और नेहरू जी, उन्होंने साइन किया है उस पर। आप पार्लियामेंट के जनरल सेक्रेटरी को, आप चीफ जस्टिस से आप मांगिए, आरटीआई लगाइए, जाके पूछिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जाके पूछिए कि क्या हमारा देश स्वतंत्र है, पूरा रूप से स्वतंत्र है। वो कहेगा कि नहीं, लीज पे है। अब ठीक है, समस्या बदल गई है। जैसे आनंद पर्वत जसराज का है, उसमें सारा लोग रह रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बन गई है, नहीं हटेगा। जैसे जब पूरा बॉम्बे एक गुप्ता फैमिली का है, वो नहीं हटेगा। लोग रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, हम भी नहीं हटेंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन हैं तो लीज पे, लीज पे तो हैं, और कल हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए देश के अंदर एक जन क्रांति की ज़रूरत है, और तभी हमारा देश बचेगा, और आने वाला 2024 में इसका जवाब जनता खुद देगी।